नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के 9 क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी के 9 क्लास के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर है जो कि राजस्थान की कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। तो आज के 10 क्वेश्चन देख लेते हैं राजस्थान के लोक नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा गया है कि झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खड़कटिया खड़कड़िया उसको दोहराता है। खड़कड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र झामटिया एवं खड़कटिया संबंधित है। खड़कड़िया संबंधित है। परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। गौरी नृत्य बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है हेला, सी ऑप्शंस में आपको दिया है कुचामनी और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर गैर नृत्य। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ये झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खड़खड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। तो पात्र झामटिया एवं खड़खड़िया संबंधित है। किससे संबंधित है ये? 4 ऑप्शन है आपके पास और परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका संबंध है गौरी नृत्य से। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। ठीक है, झामटिया और खड़खड़िया पात्र का संबंध किससे है? गौरी नृत्य से। हेला ख्याल, अगर हेला ख्याल की बात करें हम तो इसका संबंध कौन कौन से जिलों से है? लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर। लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर से। ठीक है, हेला ख्याल का संबंध किस किस से है, कौन कौन से जिले से है? तो लालसोट से है, दौसा से है, सवाई माधोपुर से। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम है। और जो गैर नृत्य है बीलो के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। बीलो द्वारा किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? गैर नृत्य है। और हेला ख्याल का संबंध कौन कौन से जिलों से है? तो लालसोट से है, दौसा से है, सवाई माधोपुर से है। हेला ख्याल का संबंध। ठीक है, लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो लच्छी राम है कुचामनी ख्याल के। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि झामड़िया पात्र और खड़गड़िया। झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। तो ये पात्र पूछे गए कि किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? गौरी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में कि राजस्थान के किस क्षेत्र में, राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ? रम्मत नाट्य का
उद्भव हुआ। तो रम्मत नाट्य का उद्भव कब हुआ था? 4 जिले दिए गए हैं आपको, 4 ऑप्शन है आपके पास, बीकानेर, जैसलमेर, बी ऑप्शन में आपको दिया है अलवर, सीकर, सी ऑप्शन में आपको दिया है जयपुर, भरतपुर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है नागौर, बाड़मेर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ है? तो रम्मत नाट्य का उद्भव कौन से जिलों में हुआ है? कल भी बता चुकी हूँ मैं आपको। रम्मत का संबंध कौन से क्षेत्र से है? जैसलमेर और बीकानेर से है। रम्मत का संबंध जैसलमेर और बीकानेर से है। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। और होली के अवसर पर, होली के अवसर पर रम्मत का आयोजन होता है। रम्मत का आयोजन होता है कौन से जिले में होता है रम्मत का आयोजन? बताइए। होली के अवसर पर, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, कि होली के अवसर पर है जो कि रम्मत का आयोजन होता है, तो किस जिले में होता है रम्मत का आयोजन होली के अवसर पर? बीकानेर में। कहाँ पर होता है? बीकानेर में होता है। और राजस्थान के किस क्षेत्र में जो कि रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ है? तो रम्मत नाट्य का उद्भव बीकानेर और जैसलमेर से है। और रम्मत के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक कौन है रम्मत के? तेज कवि। रम्मत के प्रवर्तक कौन है? तेज कवि। और तेज कवि के द्वारा कौन सी रचना रची गई थी? स्वतंत्र, स्वतंत्र बावली, इसकी रचना की गई थी, जो महात्मा गांधी जी को इन्होंने समर्पित की थी, प्रदान की थी तेज कवि के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में? चार वेद कला, चार वेद जो प्रचलित लोक गायन शैली में है, शैली में है, कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन दिए आपको, जैसलमेर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बांसवाड़ा, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है टोंक, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर श्री गंगानगर। तो बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का, चार वेद कला जो प्रचलित लोक गायन शैली में है, तो कहाँ की प्रसिद्ध है? चार वेद कला का संबंध कहाँ से है? तो चार वेद कला का संबंध किस जिले से है? टोंक से है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। चार वेद कला का संबंध टोंक से है। और जो चार वेद कला है, इसका विकास किसने किया था? करीम खान ने। करीम खान ने। चार वेद कला का संबंध टोंक जिले से है, और इसका विकास किसने किया था? करीम खान के द्वारा किया गया था इसका विकास। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ये परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं यहाँ पर, और फिर क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर कर बनकर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चनों का निर्माण फिर यहाँ से ही होगा दोबारा। चार वेद क्या है? अब आपसे पूछा गया है कि चार वेद क्या है, तो क्या है चार वेद? नाथ समुदाय का नृत्य, आपको बताना है। चार ऑप्शन दे दिए गए आपको यहाँ पर। नाथ समुदाय का नृत्य, बी ऑप्शन में आपको दिया है गैर नृत्य का गीत, गैर नृत्य का गीत, सी ऑप्शन में दिया काव्य से भरपूर, काव्य से भरपूर
लोक नाट्य विद्या, लोक नाट्य विद्या। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है गरासियों से जुड़ा गीत। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। चार वेद क्या है? चार वेद क्या है बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास। चार वेद कला का संबंध कहाँ से है? चार वेद कला का संबंध टोक से, और उसका विकास करीम खां के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पूछा गया कि चार वेद क्या है, तो क्या है चार वेद? यह है काव्य से भरपूर लोक नाट्य विद्या। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। ये काव्य से भरपूर एक जगह लोक नाट्य विद्या है। चार ऑप्शन है, क्योंकि गला से जुड़ा हुआ गीत तो है ही नहीं है, ये ऑप्शन तो कट हो गया है। गैर नृत्य का गीत भी नहीं है, और न ही ये नाथ समुदाय का नृत्य है। ये काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विद्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है कि गोमा, गोमा मीणा, गोमा मीणा कालू मीर कान गुजरी मियावड़, मियावड़ व नाहर आदि है। आदि है, तो ये क्या चीज है भाई? चार ऑप्शन दे दिए हैं आपको। ऑप्शन में दिया है कि गौरी उत्सव, गौरी उत्सव की छोटी, गौरी उत्सव की छोटी लघु नाटिकाएं। बी ऑप्शंस में दिया है गौरी के पात्र, सी ऑप्शंस में आपको दिया है गौरी नाट्य के वाद्य यंत्र। क्या दिया है? गौरी नाट्य के वाद्य यंत्र। और डी ऑप्शंस में आपको दिया है गौरी उत्सव के पात्र, गौरी उत्सव के पात्र। तो बताइए क्या है ये? कि गोमा मीणा कालू मीर कान गोजरी मियावड़ व नाहर आदि हैं। तो बताइए चार ऑप्शन है आपके पास, क्या है ये चीज बताइए। तो ये क्या है? गौरी उत्सव की जो कि छोटी लघु नाटिकाएं हैं ये। ठीक है, गौरी के पात्र भी नहीं है, ना ये गौरी के वाद्य यंत्र है, और ये गौरी उत्सव के कोई पात्र भी नहीं है। ये तो केवल गौरी उत्सव की छोटी लघु नाटिका है, और गौरी उत्सव में जो कि इनके द्वारा आयोजन किया जाता है, तो ये छोटी लघु नाटिका है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए ऑप्शन है, और ये पूछा गया, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किस वर्ष, किस वर्ष कालबेलिया नृत्य को विश्व की सांस्कृतिक, विश्व की सांस्कृतिक धरोहर सूची में, धरोहर सूची में शामिल किया, शामिल किया। कई बार बता चुकी हूं मैं इसका आपको, 2010 में, या फिर 2013 में, या 2016 में, या फिर 2019 में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। किस वर्ष कालबेलिया नृत्य को विश्व की सांस्कृतिक धरोहर सूची में जो कि शामिल किया गया है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? कालबेलिया जो नृत्य है, कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, और कालबेलिया की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन है? नृत्यांगना भी पूछ सकता है, गुलाबोबाई। ध्यान में रखना है आपको, गुलाबोबाई है। और कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल कर लिया गया था? 2010 में। ठीक है,
यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। 2013 के अंदर तो राजस्थान के प्रमुख 6 किलों को शामिल किया गया था। कौन कौन से थे वे 6 किले 2013 में? 2013 में तो 6 किलो को शामिल किया गया था। 6 किलो को यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था। कौन कौन से थे वे 6 किले? रणथंभौर, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर, गागरोन और जैसलमेर। इन 6 किलो को शामिल किया था कब? 2013 में। ठीक है। और 2019 में जयपुर के परकोटे को शामिल किया गया था। जयपुर का परकोटा। और जंतर मंत्र को कब शामिल किया गया था? जंतर मंत्र को 2010 में। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा कि किस वर्ष कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? तो 2010 में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में कि शास्त्रीय नृत्य कथक घराने के प्रवर्तक हैं। शास्त्रीय नृत्य कथक घराने की प्रवर्तक हैं। कौन है? 4 ऑप्शंस दिए हैं आपके पास। भानुजी महाराज ए ऑप्शंस में, बी ऑप्शंस में आपको दिया है बिरजू महाराज, सी ऑप्शंस में दिया है उदय शंकर और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है लक्षण महाराज। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है जो आपको करवाए जा रहे हैं। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में? शास्त्रीय नृत्य कथक घराने के प्रवर्तक हैं। कथक घराने का आदिम घराना कौन सा है? जयपुर है। कथक घराना, कथक घराने के प्रवर्तक भानुजी महाराज है। कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। और इसका जो आदिम घराना है, कथक घराने का आदिम घराना अगर आपसे पूछ लिया जाए आदिम घराना, तो वो है जयपुर। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। शास्त्रीय नृत्य कथक घराने के प्रवर्तक है तो भानुजी महाराज, और कथक घराने का आदिम घराना कौन सा है? तो जयपुर है। ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में किस संप्रदाय के अनुयायी, आपसे पूछा गया है कि किस संप्रदाय के अनुयायी, संप्रदाय अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। राम स्नेही, बी ऑप्शंस में दिया है वर्णानी, सी ऑप्शंस में आपको दिया है विष्णोई और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर जशनाथी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? कि किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर जो कि नृत्य करते हैं? तो कौन से संप्रदाय के द्वारा धधकते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो कि राइट आंसर बताइए। तो धधकते हुए जो अंगारों पर नृत्य किया जाता है किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? जशनाथी संप्रदाय के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और वो कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य कहाँ का है? बीकानेर का। और अग्नि नृत्य को है जो कि
जो अग्नि नृत्य है उसका विकास या उसको जो कि योगदान किसने दिया था, तो वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसको योगदान दिया गया था, गंगा सिंह द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अग्नि नृत्य को जो कि किस राजा के द्वारा, किस महाराजा के द्वारा है जो कि संरक्षण प्रदान किया गया था, तो गंगा सिंह के द्वारा जो कि अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया था। अग्नि नृत्य बीकानेर का है और किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य, तो जशनाती संप्रदाय के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। दधकते हुए अंगारों पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो अग्नि नृत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, किस नृत्य को लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। किस नृत्य को लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। कौन सा नृत्य जिसको लोक नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। चार ऑप्शन है, घेर, बी ऑप्शन में दिया है घूमर, सी ऑप्शन में आपको दिया है चरी और डी ऑप्शन में आपको दे दिया है गुड़ला। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, किस नृत्य को लोक नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर नृत्य है और लोक नृत्य का सिरमौर घूमर नृत्य को कहा जाता है। तो जो लोक नृत्य है उसका सिरमौर कौन सा नृत्य कहलाता है, घूमर। और घूमर जो नृत्य है, घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी, 1986 में। महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला विशेष नृत्य है और घूमर किस जिले का नृत्य है, जयपुर का। ठीक है, लेकिन भील जाति की महिलाओं के द्वारा भी किए जाने वाला नृत्य है। तो किस नृत्य को लोक नृत्य का सिरमौर कहा जाता है, घूमर को। राज्य नृत्य भी घूमर है, राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो घूमर है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। जो गैर नृत्य है तो भील जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और जो गुड़ला नृत्य है जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है और ये किसके समय विकसित हुआ था, शातल के समय। गुड़ला नृत्य कब किया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी पर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, वागड़ क्षेत्र में आपसे पूछा गया है कि वागड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा महिलाओं का, पुरुषों द्वारा जो कि महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। चार ऑप्शन है यहाँ पर, कौन सा नृत्य है, वो गैर नृत्य है या फिर कच्ची घोड़ी नृत्य है। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर भवाई और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है पेजन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा कि वागड़ क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा जो कि महिलाओं का वेश धारण करके, पुरुष है जो कि महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। तो कौन सा नृत्य है, चार ऑप्शन है आपके पास। गैर नृत्य तो भीलों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, और जो गैर नृत्य है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, उदयपुर से संबंधित है। तो ये ऑप्शन तो वैसे कट हो गया। और जो कच्ची घोड़ी नृत्य है शेखावटी क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य पुरुषों के द्वारा, ये ऑप्शन से कट हो गया। और जो बवाई नृत्य है इसका संबंध उदयपुर जिले से है और ये बवाई जाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। लेकिन जो पेजड़ नृत्य है बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है, वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। क्योंकि वागड़ क्षेत्र के बारे में ही पूछ रहा है कि वागड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। और राइट आंसर डी ऑप्शन होगा पेजड़ नृत्य। ठीक है, यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। कच्ची घोड़ी नृत्य तेगावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है। और बवाई जो नृत्य है ये बवाई जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूरे 10 क्वेश्चन कर लिए हमने। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।